बैरल इसके 8 धातु की बनी है। इसमें सोना, चांदी, पीतल, लोहा, जस्ता, तांबा, निकल। दुनिया की सबसे बड़ी तोप बना के इसको एक-एक पार्ट हाथियों से लाके इसको असेंबल किया था। पूरा फोर्ट आमेर खाली करवा दिया गया था। आवाज इतनी थी कि आसपास के लोग भी बहरे हो सकते। बैरल को अप डाउन करने के लिए इसमें जैक सिस्टम है, 6 हैंडल ताकि और दीवार के पीछे तालाब के किनारे से उन्होंने फायर किया। फ्यूज जलता हुआ जैसे ही तोप के नजदीक पहुंचा और इसका बुलेट जो था वो गोला नहीं था। कई लोग कहते हैं इसका गोला 35 किलोमीटर आगे गया। वहां पे इतना बड़ा कि सूर न देखा टीपणो, वार न देखा सूर, मरना नु मंगल गिणे, समर चढ़े मुखनूर। हम लोग खड़े हैं जयगढ़ किले के उस पार्ट में जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप जय बान रखी गई है। जय बान नाम से परिभाषित है। इसको राजा जयसिंह ने बनाया था। जय बान राजा जयसिंह का बाण था ये। आप जयपुर में आएंगे तो कई नाम आपको जय से स्टार्ट मिलेंगे। जयपुर है, जयगढ़ है, जय बान है, जंतर मंतर है, सारे नाम जय से स्टार्ट है। जयसिंह के नाम पे थे। राजा जयसिंह ने इनको बनवाया था। ये जयबान तोप राजा जयसिंह ने बनवाई थी। दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान। और जयपुर जयपुर शहर भी राजा जयसिंह ने बनवाया था। जयपुर पहला शहर है इंडिया का जो प्लान से बनाया गया, फर्स्ट प्लान सिटी है। और उसके आर्किटेक्ट खुद राजा जयसिंह थे। जयसिंह राजा ही नहीं थे, बचपन से ही बड़े टैलेंट थे, बड़े इंटेलिजेंट थे। जब 16 साल की उम्र थी उनकी, उस समय दुनिया की 16 विदेशी लैंग्वेज पे कमांड था उनका। जब जयसिंह 27 साल की उम्र के थे, दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट थे। उन्होंने जयपुर शहर खुद ने बनाया था। इंडिया का पहला शहर है जयपुर जो प्लान से बनाया गया, फर्स्ट प्लान सिटी है। और उसके आर्किटेक्ट खुद राजा जयसिंह थे। सेकंड प्लान सिटी इंडिया का चंडीगढ़ है, लेकिन उसके आर्किटेक्ट फ्रेंच थे। जब 34 साल की उम्र में थे राजा जयसिंह, दुनिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर थे, दुनिया के बेस्ट ज्योतिषी थे वो। इंडिया में जो 5 जंतर मंतर है, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, जयपुर, सब जयसिंह ने बनाए थे। जयसिंह बहुत इंटेलिजेंट थे। जब जयसिंह से पहले इनके पूर्वज, राजा जयसिंह के जो पूर्वज थे, राजा मान सिंह जी, भाऊ सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, उनके समय में ये लोग मुगलों के साथ थे, मुगलों के कमांडर थे। लेकिन जब इनकी ट्रेटी थी कि मुगलों से इनका समझौता हुआ था, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे के रिलीजन का सम्मान करेंगे। लेकिन जब औरंगजेब का समय आया, औरंगजेब काफ़ी कट्टर किस्म का आदमी था। औरंगजेब ने सारी ट्रेटी तोड़ दी, सारी सीमाएं तोड़ दी। और इनका जो प्लान था साथ मिलके पूरी इंडिया पे या पूरी दुनिया पे शासन करने का, वो नहीं कर सके। औरंगजेब का प्लान था कि सब हम ही शासन करें और पूरी दुनिया में इस्लाम का शासन हो। और जिनके बलबूते पे ये लोग दिल्ली के बादशाह बने थे, उस बात को ही भूल गए और उल्टा जयसिंह के ऊपर, पूरे इंडियंस के ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए। उसके बाद जयसिंह मुगलों से अलग हुए और मुगलों का सामना करने के लिए इनको बड़ी तोपों की ज़रूरत थी, बड़ी हथियारों की ज़रूरत थी। इसलिए इनके ग्रैंडफादर राजा मान सिंह ने जब अफगानिस्तान पर अटैक किया था, अफगानिस्तान उस समय काफ़ी वहाँ पे तोपों के कारखाने थे, मुगल वहीं से तोपें बना के लाते थे। तो मान सिंह ने जब अफगानिस्तान पर अटैक किया, अफगानिस्तान के सारे कारखानों को तोड़ दिया था और वहाँ के सारे जो टूल थे वो इंडिया में लेके आए। इंडिया में लाके जयगढ़ फोर्ट के अंदर तोप का कारखाना बनाया। कुछ इंजीनियर्स वहाँ पे थे, उनको लेके आए। उन कारखाने में जयसिंह ने काफ़ी तोपें बनाई। उसमें ये तोप, दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयबान भी बनी। और इस तरह की एक ही तोप थी इतनी बड़ी, लेकिन छोटी तोपें भी कई सारी बनाई। एक साथ उन्होंने छोटी छोटी 600 तोपें बना ली थी, जो औरंगजेब से लगभग डबल थी। औरंगजेब का मुकाबला करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तोप बना के इसको एक एक पार्ट हाथियों से लाके इसको असेंबल किया था। 50 टन इसका वजन है और इसकी रेंज है 35 किलोमीटर। इसको बनाने के बाद सिर्फ एक ही बार यूज़ किया था ट्रायल के लिए। उस समय पूरा फोर्ट आमेर खाली करवा दिया गया था, क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी थी कि आसपास के लोग भी बहरे हो सकते थे, बिल्कुल नज़दीक वाले लोग मर भी सकते थे। इसलिए पूरा फोर्ट आमेर खाली करवा दिया था। बैरल इसके 8 धातु की बनी। इसमें सोना, चांदी, पीतल, लोहा, जस्ता, तांबा, निकल, क्रोमियम, 8 धातु मिक्स है। बाकी सारे पार्ट लोहे के हैं। पहिए जो इसकी है, आगे वाले पहियों की हाइट है 9 फीट। आज हमारे रूम की हाइट होती है 9-10 फीट, उसके बराबर इसके पहिए हैं। पीछे वाले जो पहिए हैं वो 4.5 फीट ऊंचे हैं और दोनों पहियों के बीच में एक गोल सा रोलिंग पिन सिस्टम है। ये गोल सा रोलिंग पिन सिस्टम है। इसके ऊपर पूरी तोप को 4 हाथियों के द्वारा घुमा सकते थे। 4 हाथी बांधने के लिए इसमें 4 हुक है। एक ये सामने है, इस तरह का दूसरी साइड में है, 2 आगे हैं। 4 हाथियों की सहायता से इसको यहीं पे रोटेट करके चारों तरफ फायर कर सकते थे। और बैरल को अप डाउन करने के लिए इसमें जैक सिस्टम है, 6 हैंडल है, ताकि 6 सिपाही इसको मिलके घुमा सकें और बैरल को अप डाउन कर सकें। हर दशहरे पे इसकी पूजा होती है, पूजा करने खुद राजा आते हैं। था उस समय पूरा फोर्ट आमेर खाली करवा दिया था। इसकी आवाज़ काफ़ी भयानक थी, आसपास के लोग डेफ तो हो सकते थे। इसलिए फोर्ट के जस्ट पीछे, वॉल के जस्ट पीछे एक तालाब है, वहाँ तक 200 मीटर लंबा फ्यूज लगाया गया। पूरा किला और आमेर खाली करवा दिया गया ताकि आवाज़ से नुकसान नहीं हो, लोग डेफ नहीं हो, लोग मरे नहीं।
200 मीटर लंबा फ्यूज लगा के गुलाब सिंह चौहान एक कमांडर था राजा जय सिंह का, उनके साथ में 4 सैनिक और थे जिन्होंने तोप को फायर किया था। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कानों में रुई भरी, सर पे कपड़े बांधे, पूरी बॉडी पे मुल्तानी मिट्टी का लेप किया ताकि हीट का असर नहीं हो, और दीवार के पीछे तालाब के किनारे से उन्होंने फायर किया। फ्यूज जलता हुआ जैसे ही तोप के नजदीक पहुंचा, वो लोग एक एक करके पानी के अंदर कूद गए। 5 लोग थे, 4 सैनिक प्लस एक कमांडर। 4 सैनिक टाइमली पानी में जम कर गए थे, वो तो चारों बच गए, लेकिन गुलाब सिंह चौहान जो कमांडर था थोड़ा लेट हुआ। आवाज इतनी भयानक थी कि गुलाब सिंह चौहान की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी वहीं पे, सिर्फ आवाज से। जहां पे उनकी डेथ हुई वहीं छोटा सा मंदिर बना के आज भी उनकी स्मृति में वहां पे रोज अगरबत्ती लगाते हैं, उनके बलिदान को याद करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए। और इसका बुलेट जो था वो गोला नहीं था। कई लोग कहते हैं इसका गोला 35 किलोमीटर आगे गया और वहां पे इतना बड़ा तालाब बन गया। गोले से कोई तालाब नहीं बनता, एक लोहे के गोले से। जय सिंह ने तोप बनाने के साथ में औरंगजेब की बड़ी विशाल सेना का मुकाबला करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तोप बना के, पहली बार दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं बुलेट बने हैं तो आमेर के अंदर जयगढ़ फोर्ट के अंदर बने हैं। राजा जय सिंह ने 10 फुट लंबे 8 पाइप तैयार किए। हर पाइप में 100 किलो बारूद, 100 किलो छर्रे लोड किए, लाइक ए मिनी मिसाइल। इस बैरल में पहले 100 किलो बारूद लोड की, उसके बाद वो बुलेट लगाया और दीवार के पीछे पानी किनारे से 5 लोगों ने फायर किया। 35 किलोमीटर आगे जाके इसका बुलेट जहां पे जमीन से टकराया, ब्लास्ट हुआ। एक ही फायर में इसने पौंड बना दिया था। आज भी पौंड है। 35 किलोमीटर चाकसू है, बाय रोड यहाँ से 65 किलोमीटर फार है। आज भी वहां पे तालाब है। आवाज इतनी भयानक थी कि फोर्ट के आसपास जो जंगल है उसमें कई जंगली जानवर थे, पशु पक्षी थे, काफी डेप्थ हुए थे, काफी मर गए थे। और जहां जाके इसका बुलेट जमीन से टकराया और ब्लास्ट हुआ, वहां भी काफी नुकसान हुआ था। वहां पे सिर्फ आवाज से लोग डेथ हो गए थे और गर्भवती औरतों के बच्चे तक गिर गए थे। भयानक आवाज थी। इसका इतना खौफ हुआ जय सिंह की तोप का कि उसके बाद औरंगजेब की बैकफुट पे आ गया था और औरंगजेब ने जय सिंह से वापस मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन जय सिंह ने साफ मना कर दिया कि हमारे जो ट्रेटी हुई थी हमारे पूर्वजों के, उस ट्रेटी को हम निभा रहे थे। हमारे पूर्वजों ने जो वचन दिया था उसको हम लोग निभा रहे थे कि एक दूसरे के ऊपर हम हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे के रिलीजन का सम्मान करेंगे। लेकिन हमारे रिलीजन के ऊपर, हमारे देश के ऊपर तुमने अटैक करके, रिलीजन के ऊपर अटैक करके तुमने अपनी तरफ से ट्रेटी तोड़ी है, इसलिए हम ट्रेटी से बंधे हुए नहीं है। इसलिए जय सिंह ने फिर वो ट्रेटी तोड़ी और औरंगजेब का मुकाबला करने के लिए इतना पावर अपना बढ़ाया। उसके बाद जय सिंह ने औरंगजेब को लेटर लिखा था, 3 दिन का समय दिया था, और उसमें यह भी लिखा था 3 दिन का समय भी मैं इसलिए दे रहा हूं कि हमारे बीच में मित्रता रही थी। 3 दिन का समय लिया था, उसमें साफ लिखा हुआ था औरंगजेब अगर 3 दिन में तो तीनों शाही फरमान अगर वापस नहीं करता है, इसमें जजिया टैक्स, गजवा हिंद और धार्मिक स्थल तोड़ने का अभियान अगर वापस नहीं लेता है तो चौथा दिन मेरा दिल्ली आगरा ही नहीं लाहौर भी दूर नहीं, वहीं जा कुचल दूंगा। औरंगजेब को लेटर पढ़ते रात भर सो नहीं पाया था। 6 बजे दरबार लगा लिया उसने। 10 बजे हमेशा दरबार में जाने वाला औरंगजेब 6 बजे सुबह दरबार लगा के मात्र 3 घंटे में तीनों शाही फरमान वापस किए। 24 घंटे से पहले पहले घुड़सवार कॉपी लेके जयगढ़ जय सिंह तक पहुंच गया था कि मैंने तीनों शाही फरमान वापस कर लिए। उसके बाद औरंगजेब ने जय सिंह की ताकत का लोहा मानते हुए जय सिंह को टाइटल दिया था कि जय सिंह अगर मैं शेर हूं हिंदुस्तान का, तुम सवा शेर हो, सवा शेर हिंदुस्तान, और तुम्हारी ताकत के बिना हम हिंदुस्तान में टिक भी नहीं पाते। और उसमें यह भी लिखा कि अगर मेरे दादा बाबर के शब्दों पे अगर मैं गौर करता तो आज ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते, क्योंकि बाबर जब दुनिया से रुखसत हुआ था तो उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए, नस्लों के लिए वो साफ लिख के गया था, हिंदुस्तान की सर जमीन पे अगर तुम्हें रहना है तो यहाँ पे जो क्षत्रिय कौम है, यहाँ पे सिख, राजपूत और मराठा, इनसे दोस्ती करके ही रखना, दुश्मनी मत कर लेना। मैंने तीनों से एक साथ दुश्मनी कर ली और उसका परिणाम मैं आज भुगत रहा हूँ, आज हिंदुस्तान की सल्तनत में खो रहा हूँ। जय सिंह ने उसको ये भी लिखा था कि उस समय आज जो समय है, आज जो समय आया है वो उसका हम लोग जिंदगी भर इंतजार करते हैं। वो कभी कभी ऐसा समय आता है, हम लोग क्षत्रिय है और हमारा पहला कर्तव्य देश और धर्म की सुरक्षा करना है। उसमें कहावत में जो लेटर लिखा था उसमें यह भी लिखा था जय सिंह ने कि सूर न देखा टीपणो, वार न देखा सूर, मरणानु मंगल गिणे, समर चढ़े मुखनूर। सूरवीर कभी टीपणो नहीं देखता है। टीपणो क्या होता है? पंचांग, मुहूर्त निकालना। सूर न देखा टीपणो, वार न देखा सूर, न कभी अच्छा या बुरा वार देखता है या शनिवार मंगलवार अच्छा बार या है नहीं है। वो देखता सिर्फ एक ही चीज है, उसको देश और धर्म के लिए बलिदान होने का मौका मिले या दुश्मन का शीश उतारने का मौका मिले। मरणानु मंगल गिणे, समर चढ़े मुखनूर, मरने के दिन को, देश और धर्म के लिए बलिदान होने के दिन को शुभ दिन गिनता है। और समर चढ़े मुखनूर, समर ही बोलते हैं युद्ध को। युद्ध के नाम से तुम्हारे चेहरे पे नूर आता है, खुशी आता है, मजा आता है कि हमारा रण कौशल आज दिखाने का मौका मिलेगा। माँ भारती ने जिस काम के लिए हमें जन्म दिया है, क्षत्रित्व के रक्षा के लिए, देश और धर्म की रक्षा के लिए, वो दिन आ चुका है। और उसके लिए समर के नाम पे तुम्हारे चेहरे पे नूर आता है कि हमारा अपना युद्ध कौशल दिखाने का हमें मौका मिलेगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है। औरंगजेब को इतना खौफ था कि मात्र 24 आवर्स में सब कुछ वापस करके सवाई का टाइटल दिया था। तब से ये लोग जयपुर के राजा अपने नाम से पहले, दुनिया में किसी के भी नाम के आगे अगर सवाई लगता है दुनिया में, पूरी धरती पे, तो जयपुर के राजा जय सिंह, ये औरंगजेब ने दिया था।
औरंगजेब को देने पे मजबूर कर दिया था। जय सिंह ने अपनी ताकत का इतना खौफ पैदा कर दिया था कि औरंगजेब ने खुद ने टाइटल दिया था कि जय सिंह वास्तव में तुम मेरे से ऊपर, मैं शेर हो, तुम सवा शेर हो। तब से लोग नाम से पहले सवाई लगाते हैं, लाइक सवाई जय सिंह, सवाई भवानी सिंह, सवाई मान सिंह, और सवा झंडा लगाते हैं यहाँ पे, एक बड़ा और एक छोटा। इसका ये रीजन है। इस तोप की पूजा होती है हर दशहरे पे। अभी भी जयपुर राजवंश के उत्तराधिकारी यहाँ पे आते हैं, या राजपुरोहित जयपुर राजवंश का, यहाँ पे आके इस तोप की पूजा होती है। आगे पूजा के निशान भी है, और जिसकी भी पूजा होती है उसको देवतुल्य मानते हैं। अगर आप कभी जयगढ़ अगर घूमने भी आए, तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो शायद लोगों को पता नहीं होगा, कि तोप का ये पीछे वाला पार्ट है। अगर कभी आपको फोटो ले यहाँ पे, तो तोप के पीछे से नहीं लेना चाहिए, ये पीछे वाला पार्ट है। क्योंकि जिसकी पूजा होती है उसको देवतुल्य मानते हैं। भगवान की मूर्ति की, मंदिर की कभी पीछे से फोटो नहीं लेते हैं। इसलिए तोप की भी पूजा होती है, इसको देवतुल्य मानते हैं। इसने पूरे देश और धर्म को सुरक्षा दी है, बचाया है, देवी तुल्य मानते हैं इसको, इसलिए पूजा होती है। पूजा जिसकी होती है उसके पीछे से फोटो लेके उसका अपमान नहीं किया जाता है। अगर अपमान करते भी है भगवान, तो फिर भी बड़े दिल वाले होते हैं, हमें अनजाने में माफ कर देंगे। लेकिन आर्म्स कभी माफ नहीं करता। आर्म्स फौरन बाद बेक आता है, धक्का मारता है, तो उस आदमी को, उस परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, हमेशा वो बेक करता हुआ चला जाएगा। इसलिए कभी भी अगर जयगढ़ में आओ, अगर आप कैनन की फोटो लो या किसी भी मूर्ति की फोटो लो, भगवान की फोटो, कभी पीछे से नहीं लेना चाहिए। इसका फ्रंट है, फ्रंट से, साइड से, कहीं से ले सकते हैं, लेकिन पीछे से कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मर्यादा होती है, आर्म्स की मर्यादा होती है। कई लोग मैंने देखे, सोशल मीडिया पे देखे, कई शादियों में देखे, तलवार अपने हाथ में होती है, चेयर पे बैठते हैं, अपने जूती के ऊपर तलवार की नोक लगा के फोटो खिंचवाते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, तलवार जो है पूज्य होती है, उसकी पूजा होती है, उसको नवरात्रा में उसकी पूजा होती है, अष्टमी में उसकी पूजा होती है, हमारी सुरक्षा के लिए बनी है। उसके हर पार्ट, उसके जो मूठ होता है वो, उसमें भी भगवान का वास होता है। उसके नीचे वाली जो नोक होती है उस पर कुल देवी का वास होता है। बीच के अंदर जो धार वाला पार्ट होता है उसमें काली का रूप होता है। तो उसको आप पैर लगा के सामने बैठ के उसके क्या साबित करना चाहते हैं, वो जो आपकी कुल देवी है उसके आप पैर लगा रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी आर्म से, चाहे वो गन हो, चाहे वो तलवार हो, कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए उसको। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ।